2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बोलते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको उल्टा कर दिया। एक बिहारी 100 बीमारी उन्होंने कहलवा दिया पूरे राज्यों से। सरकार की जोर का क्या है बाप, प्रसाद की 11 तारीख के बाद से टाइट फीस हो गया और जनता को परेशान करके हम लोग को लापरवाह कर दिया। 25 से 30 भागो बिहार से नीतीश, 25 से 30 भागो बिहार से नीतीश, इसलिए नीतीश भागेगा। उसका यहाँ जगह नहीं है। मिलता लाख जूता मिलता, जहाँ जिस राज्य के लोगों को लाख जूता मिलता है उस राज्य से तुम आए हो, इसलिए हम मुंह ढक के चल रहे हैं। इन्होंने एक ही काम किया है, बच्चे को खिचड़ी खिला दिया है, बच्चे को साइकिल बांट दिया है, बच्चे को किताब कौन बांटेगा। इलेक्शन को लेकर अब कुछ महीना बचा है और बताया जा रहा है कि इलेक्शन का रुझान अभी से आ रहा है बिहार में। कुछ युवा हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? इश्तियाक अहमद नाम है। हाँ, क्या लग रहा है कि माहौल क्या है बिहार में? बिहार में माहौल क्या है? बिहार में माहौल है तेजस्वी की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार की विदाई तय है। आप सबसे पहले बताइए कि गमछा क्यों लपेटे हुए? देखिए, गमछा लपेटने में मजबूर कर दिए गए हैं। हम बिहार से अलग राज्य में जा रहे हैं। जब पूछे कहाँ से आए हो तो बोले कि बिहार से, तो उसी बिहार से आए हो जहाँ राष्ट्रीय गीत का अपमान होता है, जहाँ राष्ट्रीय गीत में वहाँ के मुख्यमंत्री ताली और थाली का बात करते हैं, बदल हिलाते हैं, तो वहां से आए हो। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, बलात्कार होता है, उस जगह से आए हो। जहाँ नौकरी नहीं मिलता, लाख जूता मिलता है, जहाँ जिस राज्य के लोगों को लाख जूता मिलता है उस राज्य से तुम आए हो, इसलिए हम मुंह ढक के चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने हमें शर्मसार कर दिया है। क्यों शर्मसार? बोलते हैं कि नीतीश कुमार काम किए बिहार के लिए। हाँ, तो काम तो किए है ना, यही काम किए कि हम लोग को मुंह ढक के चलना पड़ रहा है। हम लोग को मुंह ढक के, हम लोग फख्र से बोलते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको उल्टा कर दिया। एक बिहारी 100 बीमारी उन्होंने कहलवा दिया पूरे राज्यों से। चाहे तमिलनाडु का सरकार हो, चाहे असम का सरकार हो, या महाराष्ट्र का सरकार हो, या उत्तर प्रदेश का सरकार हो, बिहारी को चोर की नजर से देखता है, चोर की नजर से। इसलिए हम मजबूर है। नहीं, आप खोल सकते हैं, कैमरे पे खोल सकते हैं। कैमरे पे तो खोलेंगे, हर जगह खोलेंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो शर्मसार जो किया है, जो मुंह ढकने में मजबूर किया है, ये बिहार के मुख्यमंत्री का, ये बिहार का मुख्यमंत्री बिहारियों को अपमान करने का काम किया है। जब से सत्ता पर बैठे हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े। बोलते हैं कि तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आएंगे तो वही पुराना राज आएगा, जंगल राज आएगा। अरे हम तो समझ में नहीं आता है कि रात में क्या सोचते हैं, सुबह में क्या बोलते हैं। इनका सुबह का नाश्ता कहाँ, रात का खाना कहाँ होगा, हमको नहीं समझ में नहीं आता है। कि यही बोलने वाले हैं कुछ दिन पहले, जब इंडिया गठबंधन और आरजेडी की और जदयू की जब गठबंधन की सरकार थी, तो यही बोलने वाले हैं कि हमारी बारी खत्म हो गई, अब जो बोलेगा मेरा भतीजा बोलेगा। तुम काहे नहीं बोलते हो? ये वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था, इसको देखिएगा। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते थे, लेकिन फिर कुर्सी का लालच, सत्ता का लालच इतना खराब है कि बुढ़ापा में भी, रिटायरमेंट की उम्र में भी इनको कुर्सी चाहिए। बिहार की जनता देने वाली नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर आ चुके हैं पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं इस पे नजर रहेगी। कुछ नहीं, और से कितने बरसाती मेढक आए, हवा मुड़ी आ गए। उन्होंने रैली की थी 11 तारीख को गांधी मैदान में, देखे ना रैली का क्या लोगों ने किस तरह से सम्मान किया, किस तरह से आदर किया। हमने अपने दादाजी को वीडियो दिखाया था कि एक बिहार में एक पार्टी लॉन्च की है, जन स्वराज, जिसके संचालक प्रशांत किशोर जी हैं। अब गांधी मैदान में वॉकिंग के लिए जाइएगा तो इतना कुर्सी लगा हुआ है दादाजी कि जहां थकिएगा वहीं बैठ जाइएगा। कई कुर्सी लगाने का काम किया प्रशांत किशोर जी, एक रिकॉर्ड बनाए हैं। जो बोले थे कि बिहार को बदल देंगे, एक छोटा सा गांधी मैदान को नहीं बदल पाए, तो बिहार को क्या बदलेंगे, वो क्या बदलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या रहेगा अगर आते हैं बिहार में? जिस तरह से बहुत ऐसी पार्टी लॉन्च कर चुकी है। देखिए, तेजस्वी यादव का मुद्दा आज नया नहीं है, वो हमेशा बोलते आए हैं युवाओं के बारे में, नौकरी के बारे में, प्लान के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, माँ बहन योजना के बारे में, सिंचाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, टूरिज्म के बारे में, खेल जगत के बारे में हमेशा वो बोलते आए हैं और उस पर वो काम करेंगे। हमको पूरा भरोसा है, बिहार की जनता 14 करोड़ को भरोसा है कि वो काम करेंगे। लेकिन एक चीज और देखी जाए, जिस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि काम हुआ, 24 लाख नौकरी तक दे दी गई है बिहार के। कौन कौन डिपार्टमेंट में दी है, इसका आंकड़ा, इसका डाटा देंगे? पोस्टर सब लगा हुआ। अरे पोस्टर तो हम भी लगा देंगे कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री हम है, अगला बिहार का मुख्यमंत्री हम है। मानेंगे लोग? मानेंगे? अरे डाटा दिखाइए, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से विभाग में आपने कितनी कितनी नौकरी दिया, इसका डाटा आपके पास नहीं होगा, इसका आंकड़ा आपके पास नहीं होगा। जुमलेबाजी से बिहार नहीं चलेगा। बदलता बिहार है, बदलते लोग हैं, और बदलता हमारा जितने भी बिहार के सोच है, बदलता सोच है। लेकिन एक सवाल आपसे कि जिस तरह आप युवा पे जा रहे हैं, चिराग पासवान पे, चिराग पासवान भी युवा है, तेजस्वी भी युवा है,
तो तेजस्वी की तरफ ही क्यों, चिराग पासवान की तरफ क्यों नहीं? क्या है चिराग पासवान का बिहार में? तो बिहार की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर इससे पहले कहाँ थे? कौन से कंट्री में थे? कहाँ कट्टो की रानी चमक चलो कहाँ गाना गा रहे थे? कौन से डिपार्टमेंट में थे? कौन सा फैक्ट्री इंडस्ट्री का बात किया बिहार में? लोकसभा का चुनाव हुआ, क्यों नहीं अपने 2 फैक्ट्री लाने का बात किया कि हम बिहार में 2 फैक्ट्री, आसाम में जो है, उड़ीसा में जो है, गुजरात में जो है, बिहार में लाने का काम करेगा? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बिहारी के प्लान पे बात किया कि ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में भर के लोग जा रहे हैं? क्यों नहीं बात किया उसके लिए? अब ये सब सत्ता पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो हमारे, जिनका हनुमान बन के घूमते हैं, वो भोले भाले इंसान को गुमराह कर दिया। जो विचारधारा हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था, अगर वही विचारधारा पर चिराग पासवान अगर रहते तो बिहार में एक पहचान उनकी रहती, अपना एक सिंबल रहता, अपना मोनोपोली उनका रहता। उनका कुछ नहीं बिहार में। लेकिन एक चीज, मोदी जी भी बिहार दौरे पे आ रहे हैं 24 को, कहीं ना कहीं बिहार का माहौल बदलने वाला है। कुछ नहीं बदलने वाला है। अब बिहार की जनता को तय करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि मोदी जी आ रहे हैं, फिर कोई आपको मखाना कंपनी, ऐसा कोई कंपनी उठा के बाहर ना ले जाए। रेल पहिया, चक्का, फैक्ट्री जो भी है कहीं लेकर गुजरात ना डाल दे। ये चीज देखना होगा, समर्थन होगा, गो बैक का नारा लगाना होगा सारे बिहारी को, गो बैक का नारा लगाना होगा। बिहार में मोदी नहीं चाहिए। क्या लग रहा है भैया 2025 में किसको आ रहे हैं? 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्यों तेजस्वी ही क्यों नहीं? अरे तेजस्वी के पास रीजन है, विजन है, काम करने का तरीका है। औरों के पास क्या है तरीका? अरे 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, इंडस्ट्री लगाने की बात करता है, सरकार से लोहा लेने का काम करता है। ऐसे लीडरों की जरूरत है भैया। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो ऐसे हैं कि घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, अरे प्रशांत किशोर का क्या है रे बाप? प्रशांत किशोर 11 तारीख के बाद से टाइट फीस हो गया और जनता को परेशान करके हम लोग को लापरवाह कर दिया। ऐसे प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है बिहार को। बिहार से आउट हो प्रशांत किशोर जी। लेकिन विकास तो नीतीश कुमार किए हैं, 20 सालों में बिहार विकास की ओर दौड़ा है। कैसा विकास आपको लग रहा है? ये कैसा विकास है? विकास होता तो रेलवे स्टेशनों पे जाके देख लीजिए, बिहार के किसी भी लोग गुजरात नहीं जाते, मद्रास नहीं जाते, चेन्नई नहीं जाते। अरे कहाँ पलायन रोक पाए? एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। शिक्षा चौपट हो गया। सरकारी स्कूलों का आंकड़ा निकाल के दिखा दीजिए नीतीश कुमार जी। अब जिस शिक्षक को 50 से 60 हजार रुपया तनख्वाह देते हैं, वो शिक्षक के बच्चे भी उस सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। और ना डीएम के बेटे पढ़ते हैं, ना सीएम के बेटे पढ़ते हैं, ना कोई एमएलए एमपी या अच्छे अधिकारी या पदाधिकारी के, यहाँ तक कि चपरासी के बेटे भी शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। उस स्कूलों का क्या दशा है, आप जाके स्कूलों में देख लीजिए। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन वही 2005 से पहले बताते हैं कि 2005 से पहले तो स्कूल का कंडीशन और खराब था। जब से नीतीश कुमार आए वही संभाले हैं बिहार को। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी ने एक ही काम किया है, बच्चे को खिचड़ी खिला दिया है, बच्चे को साइकिल बांट दिया है। बच्चे को किताब कौन बांटेगा? बच्चे को शिक्षा कौन देगा? इस पर सवाल खड़ा होता है। आज बच्चे का स्कूल का जाके स्थिति देख लीजिए। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। कारण क्या है? बच्चे के गार्जियन नहीं भेजना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों से दूर रहना चाहते हैं। कारण क्या है? अरे 25% जो आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे को दाखिला लिया जाता है, उन 25% का क्या होगा? आज भी गटर खाने में चल रहा है। लेकिन 25 में कहीं ना कहीं माहौल बिहार में इतनी पार्टी आ चुकी है, किसी को अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सीएम बनेगा। आपको स्पष्ट कह दें कि नीतीश कुमार जी इस दहलीज पर खड़े हैं, रिटायरमेंट के दहलीज पर खड़े हैं, और जनता उनको अब दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा है। ये 10वीं बार विधानसभा के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, स्पष्ट आपको बता दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, रुकिए। क्या लग रहा है भैया, किसको ला रहे हैं आप? युवा है, किसको देखिए? हम बता देते हैं हम आपको। हम सबसे पहले बिहार का जनता को बता देना चाहते हैं, ये लोग लूटने के लिए आया है।
ये लोग ये जो सिर्फ लूटने के लिए आया, आपको ठगने के लिए आया, आप जग जाइए, नहीं तो फिर 5 साल रोइएगा। वही नीतीश कुमार जी 2006 में बोल रहे थे जमीन देने का काम किया था गरीब दलित पिछड़ा समाज को। नीतीश कुमार जी आप हमको बताइए कितना आदमी को आप जमीन दिए 2006 में? नीतीश कुमार जी आप आरक्षण का बात कर रहे हैं, राज्य में किसका सरकार है? बिहार में किसका सरकार है? नीतीश कुमार जी आप कहाँ हैं? 65% आप दीजिए, कहाँ है? आपको पता नहीं है। अब नीतीश कुमार जी आप बोल रहे हैं हम देने का काम कर रहे हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? आप 2015 में जीते, 7 निश्चय योजना का नाम बोले थे, कहाँ गया आपका 7 निश्चय? लेकिन बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से आ रहे हैं बिहार भी 24 तारीख को आ रहे हैं मोदी जी, वो विकास की बात कर रहे हैं, बिहार को चमकाने में तो कुछ नहीं। सुन लीजिए, मोदी जी एक बार आ दिए, मखाना बोर्ड दे दिए, बिहार का जनता खुश हो गया। भाई क्या गरीबी दूर हो जाएगा? आए लाडले मुख्यमंत्री, जहां बोले 4 को तुरंत मंत्री बना दिए मुख्यमंत्री। मेरे भाई आपको एक बार बोल दे कि मुख्यमंत्री आप रहिएगा, अब मुख्यमंत्री क्या रहिएगा? कुछ अमित शाह आज बोल दिया है कैबिनेट का बैठक होगा, विस्तार होगा, उसी में बना जाएगा मुख्यमंत्री। भाई ठीक बोला, इसलिए बोला है नीतीश कुमार जी आप बिहार का जनता को ठग लिए हैं, इसलिए। और एक चीज और बता देते हैं चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी आप बहुत बिहारी फर्स्ट बोल रहे हैं, आपको प्रदेश से मन नहीं लग रहा था हम बिहार आएंगे, चुनाव है तब, इसलिए आपको यहाँ आना है। मोदी जी को 2014 से लेकर के अब ये 2025 है, चुनाव में 15-15 लाख टका दिए थे, अभी कुछ फिर ऑफर देने आए क्या गरीब लोगों को? लेकिन बोल रहे हैं कि विकास करेंगे, आ रहे हैं, विकास की घोषणा कर रहे हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं ना, बिहार के किसानों के लिए। भाई कैसा किसान लोग गरीबी दूर हो गया क्या? आदमी मजबूरी में वही किसान बोलते 1400-1200 में मकई देता, गेहूं देता, धान देता, ऐसा किसान लोगों को मजबूरी में देना पड़ता। फेंकवा लीजिए, पैसा जरूरी है। भाई कैसा बात बोल रहे हैं आप? मखाना बोर्ड का बजट क्या? मखाना बोर्ड सम्राट चौधरी बीच में दिए थे, इसका मतलब मोदी जी खा लिए पैसा? नहीं तो सम्राट चौधरी खा लिए। बीच में देखे थे ना बजट सत्र चला था, क्या दिए? क्या तो गाड़ी दिए महिला लोगों को, क्या तो महिला को सुरक्षा दिया? लेकिन फिर भी नारा तो लग रहा है 25 से 30 नीतीश सरकार। 25 से 30 भागो बिहार से नीतीश, 25 से 30 भागो बिहार से नीतीश। इसलिए नीतीश भागेगा, उसका यहाँ जगह नहीं है बिहार में। उसका बेटा भी बोल रहा है ना, सुन लीजिए निशांत भाई, आपका भाई बोल रहे हैं, इसलिए आपका पिताजी का इज्जत मान सम्मान करते। हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, अंकल जी बोल दिए, वही अंकल जी आज बोल दिए, इस पर क्या बोलिएगा आप? सब दिन ट्वीट करते हैं, वही अंकल जी बोले हैं कि विधानसभा में होगा, तो क्या ये बात बोले हैं कि विधानसभा में जब ये होगा बैठक होगा विधायक का, तब हमारे अंकल जी बोल दे कि हमारे पिताजी ही रहेंगे? वही बात बोल देते, बोल दीजिएगा आप ये बात।